हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लोज पैसेज करने वाले हैं। एक अच्छा पैसेज है तो सॉल्व करेंगे और अप्रोच भी सीखेंगे। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं क्या है। तो डायरेक्शन कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट एंड रिप्लेस्ड बाय अ ब्लैंक रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फाबेट। मतलब पैसेज मिलेगा हमें, उस पैसेज में कुछ वर्ड्स को हटा दिए गए हैं और वर्ड्स की जगह पे ब्लैंक है और ब्लैंक में अल्फ़ाबेट है जो कि हमें हेल्प करेंगे ऑप्शंस को फिल करने में। ठीक है, फर्स्ट रीड द पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट। कह रहा है कि पहले आप पैसेज को पढ़ लो और कोशिश करो समझने की कि क्या किस बारे में है पैसेज। देन फिल इन द ब्लैंक्स एज पर द क्वेश्चंस गिवन। उसके बाद जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, तो क्लोज पैसेज यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जिससे हमें ऑप्शंस को फिट करना यहाँ पे ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है। अनलाइक द स्पोकन वर्ड बुक्स आर नॉट फ्लीटिंग। अगर स्पोकन वर्ड की बात करें तो स्पोकन वर्ड की तरह बुक्स नहीं होते हैं, बुक्स फ्लीटिंग नहीं होते हैं। फ्लीटिंग का मतलब होता है आपका टेम्पररी। सेंटेंस का कहना चाह रहा है कि स्पोकन वर्ड की तरह बुक्स नहीं होते और बुक्स फ्लीटिंग नहीं होते। मतलब स्पोकन वर्ड क्या होता है, वो फ्लीटिंग होता है, टेम्पररी होता है, बट बुक्स टेम्पररी नहीं होते। एंड कैन बी डैश कंसल्टेड फिजिकली। और बुक्स को फिजिकली कंसल्ट किया जा सकता है। कंसल्ट करने का मतलब होता है कि उससे इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। सेंटेंस कहना ये चाह रहा है कि जैसे कोई स्पोकन वर्ड होता है, किसी ने कुछ कहा, मे बी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, तो वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि जब उसने कहा तब आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो वो वर्ड वहाँ से फिर गायब हो जाता है, उसको आप दोबारा नहीं सुन सकते या समझ नहीं सकते उसको। तो इस तरह से क्या होता है, स्पोकन वर्ड टेम्पररी हो जाता है। बट बुक्स में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन लिखी होती है फिजिकल वे में, वो कहीं गायब नहीं होती। तो आप जितना बार चाहे उतनी बार उसको कंसल्ट कर सकते हो, उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है। When we hear certain words in certain situations, we dash from those words a certain meaning। क्या कह रहा है कि जब हम कुछ वर्ड्स को सुनते हैं कुछ सिचुएशंस में, तो हम उन वर्ड्स से एक मीनिंग क्या करते होंगे। तो वर्ड्स से हम मीनिंग समझते होंगे, निकालते होंगे। तो वैसा ही कोई वर्ड यहाँ पे फिट होगा। ग्रामेटिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैन है, यहाँ बी है। हमें पता है कि कैन के साथ जब बी लगा हो तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है वी डैश। अब वी यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है और ये जो है असर्टेन मीनिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए। कैसी वर्ब चाहिए, तो हम सेंटेंस को देख रहे हैं कि व्हेन वी हियर सर्टेन वर्ड्स इन सर्टेन सिचुएशंस, मैनी प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का वर्ब यूज हुआ है। एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये एक फैक्ट बता रहा है कि जब भी हम वर्ड्स को सुनते हैं तो हमें मीनिंग, हम उसमें उस वर्ड से एक सर्टेन मीनिंग को समझते हैं। तो ये कोई वन टाइम एक्शन नहीं होता है। जब भी हम कोई वर्ड सुनेंगे उससे हमें कोई ना कोई मीनिंग पता चलेगा। तो ये काइंड ऑफ फैक्ट है। फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें, चूंकि वी प्लूरल है, तो वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, यानी बेस फॉर्म वर्ब। ठीक है, आगे पढ़ते। सर्टेन मीनिंग विच देन बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। अब वो मीनिंग क्या होता है, वो हमारी मेमोरी में आ जाता है, हमारा मेमोरी का पार्ट बन जाता है। दिस मीनिंग कैन देन बी रिकॉर्ड अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। अब मीनिंग जो कि पार्ट बन गया हमारी मेमोरी का, उसको हम अलग अलग सर्कमस्टांसेस में हम उसको याद कर सकते हैं उस मीनिंग को। बट द एग्जैक्ट वर्ड्स और द एग्जैक्ट सिचुएशन कैन नॉट बी रिविजिटेड ड्यू टू द सिंपल ऑब्स्टिकल ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। वर्ड की मीनिंग भले ही हम याद कर सकते हैं सोच के, बट पूरा वर्ड क्या कहा गया था उस टाइम या क्या सिचुएशन हुई थी उस टाइम, वो हम नहीं याद कर सकते पूरी तरह। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो हमारे मेमोरी में वो सिचुएशन, वो पूरे एग्जैक्ट वर्ड्स धुंधले होने लगते हैं। तो ये कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट। अब इन कॉन्ट्रास्ट क्या बताता है कि इसका अपोजिट। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है, उसकी अपोजिट बात अब यहाँ पे होगी। बुक्स रिटेन देयर फॉर्म एंड प्रेजेंट टू अस यूजिंग द सेम वर्ड द एग्जैक्ट आइडियाज। बुक क्या करते हैं, वो अपना फॉर्म हमेशा रिटेन करते हैं, वो धुंधले नहीं होते, वो गायब नहीं होते, और सेम वर्ड्स हमें वो बार बार दिखाते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट आइडिया जो उस टाइम उसने कन्वे किया था वो अभी भी वही कन्वे कर रहे होते हैं। तो द एग्जैक्ट आइडिया दैट इट डैश एट एन अर्लियर टाइम। यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच फिट होगा, तो हम देख रहे हैं इट क्या है, इट आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इट। अब यहाँ पे
द एग्जैक्ट आइडियाज दैट इट गिव। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट आइडियाज ऑब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गया है, तो हमें यहाँ पे वर्ब चाहिए होगा। बट कैसा वर्ब चाहिए होगा, तो अर्लियर टाइम की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट के लिए हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए होगा। सेंटेंस कन्वे क्या कह रहा है कि वो वर्ड आइडियाज को कन्वे करते थे, तो कन्वे आपका वर्ब यहाँ पे फिट हो जाएगा, या कन्वे से ही रिलेटेड कोई वर्ड होगा जहाँ पे फिट हो जाएगा। इट सब्जेक्ट है, कन्वे क्या करते थे, तो एग्जैक्ट आइडियाज करते थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया गया है क्योंकि हम इंग्लिश में अलग अलग वेज में सेंटेंसेस लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन कॉन्टेम्पलेट एवरी कॉन्सेप्ट इन एवरी सेंटेंस 1000 टाइम्स। अब चूंकि बुक में सेम सेंटेंस हमेशा रहेगा, तो हम उसके बारे में हजारों बार सोच सकते हैं। कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब होता है सोचना किसी चीज़ के बारे में। This, however, results in us ignoring or underestimating our natural inclination to pick up certain ideas and ignore certain others. अब इससे क्या होता है कि अब चूंकि हम उसी सेंटेंस को बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर एक नेचुरल हैबिट होता है, नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उस क्या करने का कि कुछ आइडियाज़ हम पिक करते हैं, कुछ को इग्नोर कर देते हैं। उस हैबिट को ये जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो वो हैबिट कम हो जाती है, ठीक। When we hear a speech or take part in a discussion, our mind retains certain dash of the given speech or discussion. जब भी हम स्पीच सुनते हैं या डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा जो माइंड होता है, जो स्पीच दिया जा रहा है उसके कुछ हिस्सों को, कहने का मतलब वही है कि सर्टेन डैश। अब स्पीच का क्या होगा, सर्टेन पार्ट्स ही होगा स्पीच का, वही माइंड हमारा रिटेन करेगा, उसको याद रखता है और बाकी को भूल जाता है। Because we cannot revisit that particular speech again, we do not have the scope to suppress this tendency of the mind. अब चूंकि हम स्पीच को दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते, दोबारा हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भूल जाएंगे स्पीच को। जैसे स्पीच खत्म हुआ, हमारा माइंड स्पीच को भूलने लग जाता है, तो हम दोबारा स्पीच पे पूरी स्पीच को याद नहीं कर सकते। अब याद भी नहीं कर सकते, तो जो टेंडेंसी होती है इस माइंड की, कुछ आइडियाज़ को ही याद रखा स्पीच के, कुछ आइडियाज़ को उसने भुला दिया, उसको हम कम नहीं कर सकते। अ बुक ऑन द अदर हैंड, अब ऑन द अदर हैंड भी अपोजिट ही बताता है। तो अगर अपोजिट सिचुएशन की बात करें तो बुक को बार बार आप रीड कर सकते हो, कैन बी रीड, allowing us to consider other angles to the information it provides। और चूंकि हम बार बार उसको पढ़ पा रहे हैं, तो हम अलग अलग एंगल से उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने ही है, तो हम उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। allowing us to consider other angles to the information it provides, or even discard our own instincts to assume the point of view of the author। और ये भी हमें वो अलाउ करता है कि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है या हमारा अपना जो कुछ बायस लगा हुआ है उसको पूरी तरह से हटा दे और ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसी को समझे बस, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पैसेज। अब वर्ड्स को फिट करते हैं। पहले में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, रिपीटेडली, पुअरली, फ्यूरियसली, बिविल्डरिंग। ए में हमें क्या फिट करना था, हमें फिट करना था वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी, ओके, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं फिट होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दे रखी गई है। यहाँ पे ये चीज़ हमसे मिस हो गई थी। तो वर्ब दे रखा है हमें और कैन बी के साथ वर्ब दे रखा है, तो वर्ब से पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा नहीं, एडवर्ब आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एडवर्ब आएगा, तो क्या कर सकते हैं हम, एडवर्ब अब किस तरह से कंसल्ट करेंगे हम, क्योंकि बुक टेम्पररी नहीं होते हैं, वो फिजिकल होते हैं, तो हम उनसे बार बार निकाल पाएंगे इन्फॉर्मेशन, बार बार पढ़ पाएंगे उनको, तो बार बार वाला कोई वर्ड होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, तो ये ऐसे ही फिट नहीं होगा। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपके माइंड में हो, आइडिया हो, रियल नहीं हो, उसका कॉन्क्रीट फॉर्म नहीं हो। जैसे ये पेन है, तो इसका कॉन्क्रीट फॉर्म है क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बट अगर आइडिया है तो हम सिर्फ सोच सकते हैं उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ आइडिया में एग्जिस्ट करे वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। रिपीटेडली बिल्कुल फिट होगा, क्योंकि हम बार बार उसको इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, तो रिपीटेडली इज अवर राइट आंसर। पुअरली होता है इन अ बैड वे, कोई चीज़ हो रही है बैड वे में, तो बैड वे में हम बार बार उनको पढ़ सकते हैं या बैड वे में कंसल्ट कर सकते हैं, तो सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं होगा। फ्यूरियसली होता है एंग्रीली, मतलब बहुत गुस्से से, ये भी फिट नहीं होगा, ये दोनों फिट नहीं होंगे। बिविल्डरिंग क्या है, बिविल्डरिंग इज एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग, तो ये भी फिट नहीं होगा, ठीक है।
तो पहले वाले वर्ड में क्या, पहले वाले ब्लैंक में क्या फिट होगा, रिपीटेडली, ठीक है। उसके बाद क्या है, वी डैश फ्रॉम दोज वर्ड्स। अब वर्ड्स से हम क्या निकालें, मीनिंग को क्या करेंगे, तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, और वी के साथ हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दिख रही है हमें, वर्ब ऑब्टेनिंग। वी वर्ब ऑब्टेनिंग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताता हूँ। सबसे पहले तो वी वर्ब ऑब्टेनिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या सेंटेंस पास्ट में है, नहीं है। व्हेन वी हियर सर्टेन वर्ड्स, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि क्या है कि फैक्ट बता रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही फिट होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस ये सब फिट नहीं होगा। हालांकि ऑब्टेन फिट हो जाता अगर सिर्फ ऑब्टेन लिखा होता तो, बट वर्ब ऑब्टेनिंग लिखा है। उसी तरह से वी विल गैदर भी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में चला गया। बट हम एक फैक्ट की बात कर रहे हैं जो हमेशा ही ट्रू होगा, और वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा होता है। वी विल गैदर भी नहीं होगा, सिर्फ गैदर होता तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते। गैदर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को लेना, तो मीनिंग को हम लेते हैं, ठीक है। चलो, हैव एक्सेप्टेड, हैव एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि फिट ही नहीं होगा। एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि किसी बड़े से टेक्स्ट में से कोई टुकड़ा निकाल लेना, मीनिंग ही कन्वे नहीं होगा। एक्सट्रैक्ट बिल्कुल होगा, क्या मीनिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। डिवीजन तो नाउन है, तो नाउन तो वैसे भी फिट नहीं होगा। डिवीजन का मतलब क्या होता है, एक तो आप जो रिवीजन करते हो एग्जाम के लिए, जो पढ़ा है उसको फिर से देखते हो कि मुझे क्या क्या याद है, क्या और याद करना है। एक रिवीजन होता है चेंजेस करने का जो एक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आया एक्सट्रैक्ट। उसके बाद क्या था, उसके बाद था यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या बात कर रहा था कि इन कॉन्ट्रास्ट बुक्स रिटेन देयर फॉर्म एंड प्रेजेंट टू अस। क्या प्रेजेंट करते हैं, यूजिंग द सेम वर्ड, सेम वर्ड्स का यूज करके क्या प्रेजेंट करते हैं, द एग्जैक्ट आइडिया जो कि वो पहले क्या करे होंगे। तो बुक्स ने आइडिया को क्या किया होगा, कन्वे किया होगा। बहुत ईजी है, आइडिया कन्वे होता है। तो हैड कन्वेड, हैड डाइवर्ज्ड, स्टेट्स, हैड बीन स्टेटिंग या सजेस्ट। तो देखते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट बुक्स रिटेन देयर फॉर्म एंड प्रेजेंट टू अस सेम वर्ड एग्जैक्ट आइडिया दैट इट हैड कन्वेड। हाँ ठीक है, हमें चाहिए पास्ट का, तो पास्ट यहाँ पे है, हैड कन्वेड बिल्कुल सही होगा। हैड बीन स्टेटिंग नहीं होगा, क्योंकि देखो आईएनजी फॉर्म कब यूज़ करते हैं हम, सबसे पहले तो स्टेट नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि आइडिया तो कन्वे किया जाता है। स्टेट भी कर सकते हो, बट हैड बीन स्टेटिंग इसलिए फिट नहीं होगा क्योंकि जो एक्शन था वो कंप्लीट हो गया था वहाँ पे पास्ट में। एग्जैक्ट आइडिया दैट इट हैड कन्वेड, जैसे ही हमने पढ़ा, हमने उस आइडिया को समझा, उसका आइडिया देने का एक्शन कंप्लीट हो गया। हैड बीन कन्विंग क्या हो रहा है कि वो उस समय चल रहा था वो, तो ये फिट नहीं होगा उस तरह से। तो हैड बीन स्टेटिंग गलत होगा। स्टेट्स तो आपका प्रेजेंट टेंस में, हैड डाइवर्ज का मतलब होता है कि रिवील कर देना। रिवील क्या करते हो आप, सीक्रेट, ऐसी कोई चीज़ जिसको नहीं बतानी होती है बट आप बता देते हो। बट बुक इसलिए नहीं लिखी जाती है कि उसमें सीक्रेट डाला जाए। बुक लिखने का ही मतलब होता है कि आप चाहते हो कि बुक को पढ़ाए और सबको वो चीज़ पता चले। तो सीक्रेट्स तो डालोगे नहीं आप बुक में, कैसे, या ऐसी कोई चीज़ जिसको प्राइवेट रखनी है और किसी को बताना नहीं था बट किसी ने बता दिया तो डाइवर्ज कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। सजेस्ट तो प्रेजेंट टेंस में सजेस्ट करने का मतलब होता है कि बताना, टेल, कुछ इंडिकेट करना, हिंट करना, ठीक है। तो हैड कन्वर्ट होगा सही आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिटेन्स एट ए अर्लियर टाइम हैड कन्वेड। देखो प्रेजेंट परफेक्ट भी, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती थी, दोनों यहाँ पे होगा, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट बुक्स रिटेन देयर फॉर्म प्रेजेंट टू दैट इट हैड कन्वेड एट एन अर्लियर टाइम, जो कन्वे किया था। वी कैन कॉन्टेम्पलेट, हम कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं हर कॉन्सेप्ट को और 1000 टाइम्स। दिस हाउएवर रिजल्ट्स इन अस इग्नोरिंग और अंडरएस्टिमेटिंग, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिया था हमने। व्हेन वी हियर स्पीच और टेक पार्ट इन द डिस्कशन आवर माइंड रिटेन्स सर्टेन, रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, यहां पे हैड कन्वेड नहीं होगा, ठीक है। पता है क्यों, यहां पे हैड कन्वेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो हम हैड कब यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, जब दो प्रेजेंट के दो पास्ट के एक्शन हो रहे हो, ठीक है, ओके। तो जब दो पास्ट के एक्शन हो रहे होते हैं तो हम जो एक्शन पहले हुआ दूसरे एक्शन से उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बुक्स रिटेन देयर फॉर्म एंड प्रेजेंट टू अस यूजिंग द सेम आइडिया, द एग्जैक्ट आइडियाज दैट इट कन्वेड एट एन अर्लियर टाइम। तो यहाँ पे कन्वेड ही होगा, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। इसको, इसमें हैड को हटा दीजिएगा, सिर्फ कन्वेड ही आंसर है आपका, ठीक है।
यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमेशा क्या होता है, एक एक्शन हुआ, समझ लो कि एक्शन 1 हुआ। ठीक है, यहां पे समझाता हूं। ओके, यहां पे एक एक्शन हुआ पास्ट में, एक्शन 1 है, पास्ट एक्शन है। इससे पहले टाइमलाइन में एक और एक्शन हो चुका था, एक्शन 2, ये हो गया अर्लियर पास्ट में। तो इसको आप लिखते हो सिंपल पास्ट में, इसको आप लिखते हो पास्ट परफेक्ट में। बट हम देख पा रहे हैं यहां पे कि यहां पे हमें इधर से यहां से लेके बुक्स रिटेन देयर फॉर्म एंड प्रेजेंट टू अस द एग्जैक्ट सेम आइडियाज, यहां तक प्रेजेंट टेंस है। तो हम पास्ट परफेक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जाने के लिए हमें पास्ट से गुजरना पड़ता है, पास्ट तब पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट से हम सिर्फ पास्ट में जा सकते हैं। ठीक है, पास्ट के पास्ट में नहीं। तो यहां पे वो वाला नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ कन्वेड होगा। ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, मैं देखूंगा क्यों गलत था, बट यहां पे ये है गलत। आगे देखते हैं, रिस्पेक्टेड एस्पेक्ट्स पार्टीशन फीचरिंग फैसेट, क्या फिल करना था यहाँ पे। अब सर्टेन क्या है, सर्टेन इज एन एडजेक्टिव, तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा नाउन। तो अब माइंड क्या करता होगा, सर्टेन तो पार्ट्स, स्पीच के पार्ट्स को रिटेन करता होगा, याद रखता होगा। तो पार्ट्स क्या बताता है, एस्पेक्ट्स भी बताता है, एस्पेक्ट्स का भी मतलब पार्ट होता है, फिर फसेट का भी मतलब पार्ट होता है। रिस्पेक्टेड एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। रिस्पेक्टेड मतलब कि जिसको बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, या फिर अगर वर्ब की तरह बात कर रहे हो तो रिस्पेक्ट करना होता है उसका मतलब। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा, बंटवारा यहाँ पे फिट नहीं होगा। फीचरिंग क्या होता है, ये होता है आपका, ये भी वर्ब है। फीचर करना मतलब किसी चीज़ को दिखाना, तो वर्ब तो फिट नहीं होगा। अब एस्पेक्ट्स होगा या फसेट होगा, तो एस्पेक्ट्स का मतलब है पार्ट्स, फसेट का मतलब है पार्ट। वो प्लूरल है या सिंगुलर है, हमें क्या चाहिए, तो हम पता करेंगे क्या वहाँ पे कोई आर्टिकल है। तो हम देख पा रहे हैं कि सर्टेन से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, नाउन से पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं दिख रहा है यहाँ सेंटेंस में जो नाउन के लिए आया हो। तो हम समझ गए कि प्लूरल आएगा, क्योंकि सिंगुलर तो बिना आर्टिकल के आएगा नहीं। तो फसेट गलत हो गया, एस्पेक्ट सही हो गया। ठीक है, ई क्या, कंप्लीटली, फुल, रैथफुली, इंटायरली, सो। अब ये वाला आप होमवर्क में करना। ठीक है, यहां पे आपको फिल करना है कि इवन, डैश, डिस्कार्ड। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि बुक को हम क्या कर सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है कि अलग अलग एंगल्स को हमें समझने का, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को समझने का हमें मौका मिलता है। और ये भी मौका मिलता है कि हम अपना जो इंस्टिंक्ट है, अपना जो बायसनेस है, अपना जो पहले का एक्सपीरियंस वहाँ पे लगा रहे हैं, उसको पूरी तरह से हटा दे और सिर्फ ऑथर के एक्सपीरियंस को समझे। तो कौन सा यहाँ पे वर्ड फिट होगा, पार्ट ऑफ स्पीच, वो आप मुझे होमवर्क में बता देना। ठीक है, कंप्लीटली होगा, फुल होगा, रैथफुली होगा, इंटायरली होगा, या फिर सो होगा। ओके, ठीक है, तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली मंडे से लंबी क्लासेस होगी, क्योंकि मंडे तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी तब तक। तो रेगुलर क्लासेस पूरी 1 घंटे की होगी। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट हो इससे, तो टेलीग्राम चैनल तुमको पता ही है क्या नेम है उसका, उसका नाम है प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क। तो इस ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हो। वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सॉल्व कर देंगे। साथ ही ग्रुप में बहुत चीज़ें होती रहती है, जैसे क्विज़ होता है, आपको करंट अफेयर्स मिलते हैं इंपॉर्टेंट, जो अपने एग्ज़ाम में आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद आप डाउट्स तो ये सॉल्व कर ही लेते हो, वहाँ पे सॉल्व हो ही जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है कि वहाँ पे अपडेट्स हो गए, आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड, वहाँ पे आपको शेयर की जाती है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ओके,
वैलेंटाइन स्पेशल सेल अभी भी चल रहा है, फ्लैट 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आपको लगाना है लव, ठीक है, LOVE लव। लव लगाते ही आपको जो वैलेंटाइन का ऑफर है 40% ऑफ वो आपको मिल जाएगा। तो ये ऑफर का यूज़ करके आप मॉक टेस्ट, PDF कोर्स, वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हो। तो किसी भी रिसोर्स का आपको नीड हो तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो, ठीक है। कूपन कोड है लव। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा और पुराने क्लासेस को देख लीजिएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी क्लास में तो आप डाउट्स आप इस टेलीग्राम में सेंड करके सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय।